हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 से 12 मार्च 2026 के बीच में कंडक्ट होने वाला है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि आपकी पार्ट नंबर 9 वीडियो रहेगी, इसमें हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है, ये आपकी 15 डेज़ क्रैश कोर्स सीरीज़ रहेगी, जिसमें हम 3000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आपका हर एक सब्जेक्ट कवर अप किया जाएगा, जो भी सिलेबस में मेंशन किया गया है। साथ ही में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हैमर मिल वर्क्स बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल। हैमर मिल जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। मिल्स जो हैं ये आपकी साइज रिडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, दे आर यूज फॉर द साइज रिडक्शन। एंड इसमें जो हैमर मिल है इसका प्रिंसिपल रहता है इम्पैक्ट। हैमर मिल जो है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड हैमर मिल की हेल्प से आप ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के मटेरियल्स की साइज रिडक्शन कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर एब्रेसिव मटेरियल। ठीक है, एब्रेसिव मटेरियल को छोड़कर बाकी सारे मटेरियल्स जो हैं वो इसमें साइज रिड्यूस हो सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिल्स हैं जो कि आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बेसिकली प्रिंसिपल हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें रहेंगे। जैसे कि आपका कटर मिल है, तो कटर मिल कटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। रोलर मिल है, तो रोलर मिल जो है ये आपका कंप्रेशन प्रिंसिपल पे काम करेगा। हैमर मिल आपका इम्पैक्ट पे काम करता है। देन फ्लूइड एनर्जी मिल है, ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल है, तो ये आपका इम्पैक्ट एंड एट्रिशन इन दोनों प्रिंसिपल पे काम करेगा। देन आपका जो वॉल मिल है, वॉल मिल भी आपका इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि कौन सी मिल है जो कि इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है। तो इस वे में काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एंड एक आपकी आती है एंड एज रनर मिल। एंड एज रनर मिल, इसमें आपका प्रिंसिपल रहता है क्रशिंग एंड शेयरिंग। क्रशिंग एंड शेयरिंग प्रिंसिपल जो है वो आपका एज एंड रनर मिल पे रहता है। अब इन मिल्स के ऊपर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि आपका रहता है थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस के लिए कौन सी मिल जो है वो यूज़ की जाती है। अगर थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस की साइज रिडक्शन करनी है, जैसे कि आपके विटामिन, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, हार्मोन्स हो गए, तो उनके लिए आपका कौन सा मिल यूज़ होता है। इसमें आपका फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो आपका यूज़ किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से जो है प्रीवियसली आपके क्वेश्चन सभी टाइप्स के बने हुए हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्स वर्क्स ऑन बोथ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरपार्टिकुलेट एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। अभी हमने देखा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे कौन कौन से मिल काम करती है। इसमें आपकी एक फ्लूइड एनर्जी मिल हो जाती है, दूसरी आपकी वॉल मिल हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी में सिर्फ फ्लूइड एनर्जी मिल दिया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मेथड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल सो दैट इट गेट्स क्रश्ड इनटू स्मॉलर साइज पार्टिकल। ठीक है, बेसिकली इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें मटेरियल के ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा एंड ये आपका स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका रहता है कंप्रेशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड कंप्रेशन जो है ये आपका रोलर मिल का प्रिंसिपल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द मेथड्स द मटेरियल इज केप्ट स्टेशनरी एंड द ऑब्जेक्ट मूविंग विद हाई स्पीड स्ट्राइक्स द मटेरियल इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स पार्टिकल साइज। इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें मटेरियल जो है ये आपका एक जगह पे स्टेशनरी रखा जाएगा, ठीक है, एक जगह पे रखा जाएगा, एंड एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है जो कि हाई स्पीड से मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करेगा एंड ये मटेरियल जो है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाएगा। ये प्रिंसिपल आपका रहता है इम्पैक्ट मेथड, जो कि हमने हैमर मिल के केस में देखा था। ठीक है, हैमर मिल सिंपली अगर हम देखेंगे काफ़ी जगह पे हैमर का यूज़ किया जाता है हथौड़े का। तो उसमें क्या होता है, मटेरियल आपका एक जगह पे रखा जाता है। जैसे अगर दीवार में आपको कील भी लगानी है तो वहाँ पे कील जो है वो एक जगह स्टेशनरी रखी जाती है एंड हैमर जो है वो उसके ऊपर हाई स्पीड से स्ट्राइक करता है। उस वे में आप देख सकते हैं हैमर जो है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मेथड बोथ द सरफेसेस मशीन एंड मटेरियल मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर
एंड प्रोड्यूसेस shear forces which reduces the size of particles। ठीक है, इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें मशीन एंड मटेरियल जो है ये एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये मूव करते हैं, जिसकी वजह से shear forces प्रोड्यूस होती हैं एंड पार्टिकल का साइज रिड्यूस करते हैं। तो बेसिकली जैसे ये आपका मशीन है, ये आपका मटेरियल है, तो मशीन जो है ये आपकी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा आपका मटेरियल, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के ऊपर जो है ये आपकी शेयर फोर्सेस को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपका रहता है एट्रिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू साइज रिडक्शन। इनमें से कौन सा लॉ जो है वो आपका साइज रिडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है। सो ये आपका रेटिंजर्स लॉ साइज रिडक्शन के साथ रिलेटेड है, बॉन्ड्स लॉ भी आपका रिलेटेड है, किक्स लॉ भी आपका जो है वो रिलेटेड है, लेकिन डार्सीज लॉ ये आपका फिल्ट्रेशन के साथ रिलेटेड है। सो रेट ऑफ मीन्स फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को, उसके लिए आपका डार्सीज लॉ या डार्सीज इक्वेशन जो है वो यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। वॉल मिल किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो इट वर्क्स ऑन इम्पैक्ट एंड रोटेशन बोथ प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। इनमें से साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म जो है वो कौन सा नहीं है? सो इम्पैक्ट एंड रोटेशन, कटिंग, ब्रूशिंग, ये तीनों आपके मैकेनिज्म रहेंगे। बेसिकली चारों आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेंगे साइज रिडक्शन के लिए। इल्यूट्रेशन जो है ये आपका इसमें यूज़ नहीं होता है, पार्टिकल साइज एनालिसिस में आपका ये इल्यूट्रेशन मेथड जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसमें ब्रूशिंग एंड इल्यूट्रेशन में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, बट इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका इल्यूट्रेशन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ड्राई मिलिंग द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी। सो ड्राई मिलिंग में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कितना होना चाहिए आपके सब्सटेंस का? ठीक है, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट अगर लेस देन 2% है देन ड्राई मिलिंग इज इफेक्टिव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ वॉल मिल द वॉल चार्ज शुड बी। सो अगर वॉल मिल का इफेक्टिव ऑपरेशन मीन्स इफेक्टिवली उसको यूज़ करना है तो उसमें वॉल चार्ज मीन्स बेसिकली वॉल मिल में आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल रहती है एंड इसमें आपका मटेरियल ऐड किया जाता है एंड यहाँ पे कुछ स्फेरिकल वॉल्स रहती हैं। ठीक है, तो इन स्फेरिकल वॉल्स की वॉल्यूम जो है वो कितनी होनी चाहिए, इस सिलेंडर को कितना फिल करेंगी कि आपकी जो एफिशिएंसी होगी साइज रिडक्शन की वो काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो वॉल मिल जो है ये आपका 30 to 50% तक जो है वो वॉल्यूम फिल होनी चाहिए, रिमेनिंग आपका जो है मटेरियल रहता है। सो यहाँ पे 30 to 50% विल बी द बॉल चार्ज इन द वॉल मिल फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल स्पीड ऑफ द बॉल मिल इज द स्पीड एट विच। अब वॉल मिल है, यहाँ पे आपका सिलेंडर रहेगा तो ये आपका कंटिन्यूसली रोटेट करेगा। ठीक है, ये आपका मूव करेगा अपने एक एक्सिस पे। सो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए वॉल मिल की? सो इसकी स्पीड जो है वो इतनी होनी चाहिए कि जो वॉल्स हैं वो आपकी मिल के साथ सेंट्रीफ्यूज होने स्टार्ट कर दें। जैसे कि आपका यहाँ पे ये पूरा ऐसे मूव करेगा तो यहाँ पे रोटेशन के साथ देन ड्रॉप करे, इस तरीके से जो है वो आपकी स्पीड होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। दैट इज वॉल्स बिगिन टू सेंट्रीफ्यूज विद द मिल is the critical speed of the wall mill. So option A is correct. Next question है Rauwolfian glycyrrhiza can be size reduced the best bay by of. So Rauwolfian glycyrrhiza ये आपके कटर मिल की हेल्प से जो है, क्योंकि इसमें आपके राइजोम्स यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पे आपका कटर मिल जो है वो काफ़ी इफेक्टिव मेथड रहेगा साइज रिडक्शन के लिए। सो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिल इज़ यूज्ड साइज रिडक्शन ऑफ थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो मोस्ट इफेक्टिव मिल रहती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड एज रनर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो एंड एज रनर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रशिंग एंड शेयरिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड एनर्जी मिल इज ऑल्सो नोन एज। सो फ्लूइड एनर्जी मिल को पल्वराइजर,
माइक्रोनाइज़र, जेट मिल, ये तीनों नाम जो हैं वो आपके फ्लूइड एनर्जी मिल के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IP/BP वेरी फाइन पाउडर इज वन ऑफ विच। तो इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली वेरी फाइन पाउडर हम किसे कहेंगे? तो वेरी फाइन पाउडर्स हम उन पार्टिकल्स को कहेंगे जो कि आपके सीव नंबर 120 से पास हो जाएंगे। मीन्स आपका ऐसा पाउडर है जो कि आपका कंप्लीटली हर एक पार्टिकल जो है उसका 120 सीव नंबर से पास हो रहा है, देन वी कैन से दैट पाउडर इज़ वेरी फाइन पाउडर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपके ग्रेड्स ऑफ पाउडर की बात की जाती है। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स रहते हैं, ठीक है। सो इसमें सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपका कोर्स कोर्स पाउडर आ गया। सो कोर्स पाउडर जो है इसमें क्या कंडीशन रहती है कि आपका जो सीव नंबर 10 है, सीव नंबर से आपका कंप्लीटली पास कर जाएगा सारा पाउडर, लेकिन सीव नंबर 44 से सिर्फ 40% ही जो है वो पास कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन दूसरा आता है आपका मॉडरेटली कोर्स, ठीक है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। सो इसमें क्या रहता है, इसमें आपका सीव नंबर 22 से कम्प्लीटली पास कर जाता है, लेकिन सीव नंबर 60 से सिर्फ 40% ही पास कर पाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका मॉडरेटली फाइन पाउडर्स। तो मॉडरेटली फाइन पाउडर्स में आपका क्या रहता है कंडीशन, 44 सीव नंबर से कम्प्लीटली पास करेगा, लेकिन 85 सीव नंबर से सिर्फ 40% ही पास कर पाएगा। देन आता है आपका फाइन पार्टिकल्स या फाइन पाउडर्स। सो इसमें आपका 85 सीव नंबर से आपका कम्प्लीटली पास कर जाएगा, लेकिन 120 सीव नंबर से सिर्फ 40% ही पास कर पाएगा। देन वेरी फाइन हमने देख लिया, वेरी फाइन पाउडर की क्या रहती है कि सीव नंबर 120 से सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो पास कर जाएंगे। देन एक कंडीशन रहती है आपकी माइक्रोफाइन, एक कंडीशन रहती है माइक्रोफाइन। माइक्रोफाइन में क्या रहता है कि जो आपकी सीव नंबर 350 रहती है, इसमें से 90% जो है पार्टिकल्स पास कर जाते हैं, तब हम उसे कहेंगे माइक्रोफाइन। एक लास्ट आपकी रहेगी सुपर फाइन, ठीक है, सुपर फाइन। तो सुपर फाइन में क्या कंडीशन रहती है, इसमें ये कंडीशन रहती है कि 90% पार्टिकल्स जो हैं वो आपके पास कर जाएंगे 10 माइक्रोन से, ठीक है, 10 माइक्रोन सीव नंबर से 90% पार्टिकल्स जो हैं वो पास कर जाएंगे। सो ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं, सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। मॉडरेटली कोर्स फाइन इन सभी के ऊपर जो है क्वेश्चन जो है प्रीवियसली पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन का मैकेनिज्म इनमें से कौन सा है? तो साइज सेपरेशन में आपका एजिटेशन, ब्रशिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तीनों ही आपके जो हैं वो मैकेनिज्म रहेंगे साइज सेपरेशन के। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायरेटरी मेथड इज ऑल्सो नॉन एज। तो गायरेटरी मेथड जो है ये आपका रहता है रोटेप सीव शेकर मेथड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन सेपरेटर इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो साइक्लोन सेपरेटर आपका काफ़ी क्लियरली आपका डी फार्म एंड एम फार्म में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है साइक्लोन सेपरेटर। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो ये आपका एक सेडिमेंटेशन टेक्निक है, तो समटाइम्स प्रिंसिपल में आपका सेडिमेंटेशन भी पूछ लिया जाता है। सो ये एक सेडिमेंटेशन टेक्निक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। एंड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो प्रिंसिपल दोनों वेज में पूछ लिया जाता है, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फॉर्म में पूछ लिया जाएगा जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में है, या फिर सेडिमेंटेशन की फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर पार्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे ये यूनिक इसका जो कंस्ट्रक्शन रहती है ये थोड़ी सी अलग रहती है, क्योंकि इसमें अपर पार्ट में जो है वो आपका इनलेट रहता है जो कि आपका टेंजेंशियल इनलेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सीव। इनमें से सीव का टाइप कौन सा नहीं है? सो इसमें आपकी वुवन वायर सीव, बॉल्टिंग क्लॉथ सीव, वार स्क्रीन्स, ये तीनों ही आपके जो हैं वो सीव्स के टाइप्स हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, दैट इज़ नन ऑफ द अबव।
इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सीव, ऑल आर द टाइप्स ऑफ सीव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग मिक्सचर इज और आर ऑफ इरिवर्सिबल नेचर। तो किस टाइप के मिक्सचर्स जो हैं वो आपके इरिवर्सिबल नेचर के रहते हैं? सो दीज आर द पॉजिटिव मिक्सचर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ मेथड टू अचीव सुपर सेचुरेशन फॉर अ सब्सटेंस हुज सॉल्युबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सब्सटेंस विद फ्लैट सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे हमें एक मेथड फाइंड आउट करना है जो कि सुपर सेचुरेशन को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपका जो सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, मीन्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। सो ये आपका रहता है इवेपोरेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे? तो इसमें आपका टेम्परेचर, सरफेस एरिया, यहाँ पे अगेन सरफेस एरिया मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों ही आपके करेक्ट आंसर रहेंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन का इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो बेसिकली टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन जो है ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, मीन्स आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। देन सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो सरफेस एरिया में क्या रहता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका इवेपोरेशन रहेगा। इसके अलावा सेवरल अदर फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि आपका वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। देन आपका मॉइस्चर कंटेंट हो गया, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है ये भी आपका फैक्टर रहता है टू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। देन आपका इकोनॉमिकल फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ इवेपोरेशन रहता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आपके इसमें रहते हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेपोरेटर इज यूज फॉर थर्मोलेवाइल मटीरियल्स। थर्मोलेवाइल मटीरियल्स के लिए कौन सा इवेपोरेटर यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका वैक्यूम पैन एंड इवेपोरेटिंग स्टिल्स, ये दोनों ही इवेपोरेटर्स जो हैं ये आपके थर्मोलेवाइल मटीरियल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग यूजेज द इवेपोरेशन टेक्निक टू अचीव सुपर सेचुरेशन। इनमें से कौन से टाइप का क्रिस्टलाइजर जो है वो आपका यूज़ किया जाएगा सुपर सेचुरेशन को अचीव करने के लिए? तो इसमें आपका ये इवेपोरेटर रहता है, क्रिस्टलाइजर रहता है सर्कुलेशन मैग्मा क्रिस्टलाइजर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोल्यूशन इज। ठीक है, अगर आपके सोल्यूशन में से लार्ज अमाउंट वाटर का रिमूव करना है तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है इवेपोरेशन, एंड अगर आपका स्मॉल अमाउंट रिमूव करना है तो दैट इज द ड्राइंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अकर्स ओनली एट द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन आपका सरफेस फिनोमेना मीन्स जो अपर लेयर है वो आपकी सरफेस जो है वो आपका इवेपोरेट होगा, रेस्ट जो है वो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड इज वेपराइज्ड बिलो बॉइलिंग पॉइंट इन। तो लिक्विड जो है वो आपका वेपराइज होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम में, तो वो आपका इवेपोरेशन प्रोसेस में होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस यूज फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय मीन्स ऑफ सप्लाइंग हीट। ठीक है, सो यहाँ पे हमें डेफिनेशन बतानी है, किसकी डेफिनेशन है ये? तो ये आपका डिस्टिलेशन का डेफिनेशन है, जो कि आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि लिक्विड मिक्सचर मीन्स ये आपका लिक्विड मिक्सचर है जिसमें आपके अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं प्रेजेंट हैं। तो इन डिफरेंट, जैसे इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, अभी ये मिक्स फॉर्म में है, तो इन 4 कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए आपका डिस्टिलेशन मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि इवेपोरेटिंग टेम्परेचर जो है वो सभी का अलग अलग रहेगा। तो हम बेस्ड ऑन टेम्परेचर जो है वो उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स। इनमें से कौन सा डिस्टिलेशन मेथड है जो कि वॉलेटाइल ऑयल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है? तो ये आपका रहता है स्टीम डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड ऑयल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग, सो फिक्स्ड ऑयल्स जो हैं इनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वाई यूजिंग मॉलिकुलर स्टिल, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, रॉल्स लॉ जो है वो आपका किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो रॉल्स लॉ आपका बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड रॉल्स लॉ क्या कहता है, सो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो आपका हर एक वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट है, मीन्स आपके सॉल्यूशन में जो भी वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो प्योर कंस्टिट्यूएंट, वो आपका प्योर कंस्टिट्यूएंट के वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उसकी जो मोल फ्रैक्शन होगी सॉल्यूशन में इसके प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। सो ये आपका कहता है रॉल्स लॉ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मटेरियल इज टर्म्ड बॉन्ड ड्राई इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस टू, सो मटेरियल को बॉन्ड ड्राई कहा जाएगा जब मॉइस्चर कंटेंट जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा ज़ीरो मॉइस्चर तक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मीन्स आपका उस मटेरियल में मॉइस्चर प्रेजेंट ही नहीं है, मीन्स एकदम ड्राई हो चुका है, सो दैट इज बॉन्ड ड्राई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडली द ड्राइंग शुड बी डन टू अ लेवल ऑफ, सो ड्राइंग जो है वो किस लेवल तक जो है वो करनी चाहिए, सो ड्राइंग शुड बी डन एट अ लेवल ऑफ EMC इक्विलिब्रियम मेसल कंसंट्रेशन, सो इस लेवल तक जो है वो ड्राइंग होनी चाहिए, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल्सिकेशन इज द टर्म यूज फॉर, सो जेल्सिकेशन टर्म जो है ये आपका फ्रीज ड्राइंग के लिए यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट जो कि आपका सब्लिमेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीज ड्राइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सो ये आपका अभी हमने डिस्कस किया, इट वर्क्स ऑन द सब्लिमेशन प्रिंसिपल, सब्लिमेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस फेज टू गैस फेज, मीन्स आपका सॉलिड जो है वो आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट अंडर गोइंग टू द लिक्विड फेज, ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार फ्लास्क आर यूज इन, सो दीवार फ्लास्क जो है वो आपकी किस में यूज़ होती हैं, सो दीज आर यूज इन फ्रीज ड्राइंग, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एफिशिएंट हीट एक्सचेंज बिटवीन द पार्टिकल्स एंड फ्लोइंग एयर अकर्स इन द, सो जो मोस्ट एफिशिएंट हीट एक्सचेंज होगा पार्टिकल्स और फ्लोइंग एयर के बीच में वो किस टाइप के ड्रायर की हेल्प से होगा, सो इसमें आपका जो फ्लूडाइज्ड वेट ड्रायर है उसमें आपका जो पार्टिकल एंड फ्लोइंग एयर के बीच में हीट एक्सचेंज होता है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग लाइट इज मोस्टली यूज इन रेडिएंट हीट ड्रायर, ठीक है, रेडिएंट हीट ड्रायर में किस टाइप की लाइट जो है वो यूज़ होती है, तो इसमें आपकी IR रेज यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो आपकी यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर एड, फिल्टर एड इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो नहीं है, तो फिल्टर एड मीन्स जो कि आपका फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा, तो इसमें आपका डाइटोमाइट, कार्बन, एस्बेस्टोस, दीज आर द फिल्टर एड, लेकिन जेलेटिन जो है ये आपका फिल्टर एड नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर एड्स में बी अप्लाइड बाय, सो फिल्टर एड्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे फिल्ट्रेशन टेक्निक में, सो दे कैन बी अप्लाइड बाय प्री कोटिंग टेक्निक और बॉडी मिक्स टेक्निक, ये डिफरेंट टेक्निक्स इसमें रहती हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रिटी टेस्ट आर इंटेंडेड फॉर फॉलोइंग फिल्टर्स, इंटीग्रिटी टेस्ट जो है वो आपके किन फिल्टर्स के लिए इंटेंड किए जाते हैं, तो इंटीग्रिटी टेस्ट दीज आर इंटेंडेड फॉर मेम्ब्रेन फिल्टर्स, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज, सो ये इनिशियल क्वेश्चन में मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था, सो इसमें आपका डार्सीज इक्वेशन जो है ये आपकी इक्वेशन रहती है जो कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उसको डिस्क्राइब करती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ ऑल बैक्टीरिया फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ लिक्विड्स द मेम्ब्रेन पोर साइज इज, ठीक है, सो अगर इफेक्टिव स्क्रीनिंग करनी है आपको सभी बैक्टीरियाज के लिए जो कि आपके स्टरलाइजेशन में रहेंगे लिक्विड्स की स्टरलाइजेशन में, उसमें आपका मेम्ब्रेन पोर साइज जो है वो कितना होना चाहिए, सो द मेम्ब्रेन पोर साइज शुड बी
0.2 माइक्रोमीटर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोहरिंग्स रूल इज़ रिलेटेड टू। सो डोहरिंग्स रूल जो है वो आपका किसके साथ रिलेटेड है? सो इट इज़ रिलेटेड टू डिस्टिलेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर्स फंक्शंस बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। जो फिल्टर्स हैं वो किस मैकेनिज्म को जो है वो फॉलो करेंगे? सो फिल्टर्स जो हैं ये आपके सीविंग और स्क्रीनिंग मेथड, एंट्रैपमेंट और इम्पेक्शन मेथड और इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मेथड, तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म जो है इन फंक्शंस पे आपका फ़िल्टर जो है फंक्शन करेगा इन डिफरेंट मैकेनिज्म के ऊपर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैरिफिकेशन इज़ अ टर्म यूज्ड व्हेन द सॉलिड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्लैरिफिकेशन टर्म जो है वो तब यूज़ की जाती है जब सॉलिड कंटेंट प्रोडक्ट का जो है वो 1% से कम होता है। दैट मीन्स इट डज़ नॉट एक्सीड 1%, देन वी कैन यूज़ द टर्म क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटलैंड फिल्टर इज़ अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ। तो स्वीटलैंड फिल्टर जो है वो मॉडिफाइड टाइप है किसका? तो इट इज़ अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ लीफ फिल्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश heat flows through a body by the transfer of momentum of individual atoms or molecules without appreciable displacement of the particles। सो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें आपकी हीट जो है वो आपकी फ्लो करती है एक बॉडी से, जो इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोमेंटम होता है उसको ट्रांसफ़र कर देती है बिना पार्टिकल्स को डिस्प्लेस किए हुए। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है कंडक्शन प्रोसेस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो वॉल मिल जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है? हमने देख लिया, ये रिपीट क्वेश्चन है। सो वॉल मिल जो है ये आपकी इम्पैक्ट एंड अट्रीशन प्रिंसिपल पे काम करता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज़ एन एज फिल्टर। इनमें से एज फिल्टर कौन सा है? तो एज फिल्टर में आपका मेटा फिल्टर आएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर द सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए इनमें से कौन सा मिक्सर जो है वो यूज़ नहीं किया जाएगा? सो टम्बलिंग मिक्सर, डबल कॉन मिक्सर, एजिटेटर मिक्सर, ये आपके सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रोपेलर मिक्सर जो है ये आपका लिक्विड मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एजिटेशन एंड सीविंग। इनमें से एजिटेशन में कौन सा यूज़ नहीं किया जाएगा? सीविंग में एजिटेशन मेथड जो है वो जो कि यूज़ नहीं करेगा। ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन, इन सभी में एजिटेशन जो है वो यूज़ होता है, लेकिन रोलिंग में एजिटेशन प्रिंसिपल नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर्स इज कॉमनली यूज फॉर द ड्राइंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। इनमें से कौन सा ड्रायर जो है ये आपका यूज़ किया जाता है फॉर द ड्राइंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की ड्राइंग के लिए वैक्यूम ड्रायर जो है ये आपका यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ क्या है? तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इसकी हेल्प से हम वायरसेस, राइबोसोम्स एंड मेम्ब्रेन्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिलेशन मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। इनमें से कौन सा डिस्टिलेशन मेथड है जो कि एब्सोल्यूट अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए एक सूटेबल मेथड है? तो ये आपका मेथड रहता है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री फ्लोज नेम्ड एक्स वाई एंड जेड आर ऑब्जर्व्ड द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द थ्री आर 600, 2400 एंड 4000 विच ऑफ द फ्लो विल बी लेमिना। तो यहाँ पे आपके तीन फ्लो दिए गए हैं, एक है आपका एक्स, वाई एंड तीसरा है जेड। तो एक्स का रेनॉल्ड नंबर है 600, वाई का है 2400,
एंड Z का है 4000, ठीक है। सो इसमें हमें बताना है कि किस टाइप के फ्लो में जो है फ्लो जो है वो आपका लेमिनार टाइप का रहेगा, ठीक है। तो आपके फ्लो आइदर लेमिनार रहेगा या फिर आपका टर्बुलेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या कंडीशन रहेगी, अगर लेस देन 2000 है, ठीक है, अगर 2000 से कम है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, देन इट विल बी लेमिनार या फिर विस्कस या फिर स्ट्रीमलाइन आप कहेंगे। अगर 4000 से ज़्यादा है, ठीक है, 4000 से ज़्यादा है तो उसको आप कहेंगे टर्बुलेंट। एंड अगर 2000 से लेकर के 4000 के बीच में है, देन इट विल बी आइदर लेमिनार और आइदर टर्बुलेंट, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 600 आपका कम है, 2400 आपका बीच में आ रहा है, मीन्स आपका लेमिनार टर्बुलेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड 4000 आपका बॉर्डर लाइन है, लेकिन 4000 हम कंसीडर करेंगे कि ये आपका लेमिनार हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन 4000 जो है वो आपका टर्बुलेंट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, एक्स वाई एंड जेड ऑल आर करेक्ट, ऑल विल बी द लेमिनार फ्लोज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, heat flow is achieved by actual mixing of warmer portions with cooler portion of the same material, the process is known as, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो आपका हीट फ्लो है, ठीक है, हीट फ्लो आप कैसे अचीव करेंगे, जो आपका वार्मर पोर्शन है उसको कूलर पोर्शन के साथ मिक्स करेंगे, सेम मटेरियल का जो रहेगा, एंड इस प्रोसेस को कहा जाएगा कन्वेक्शन, ये प्रोसेस आपका कहलाएगा कन्वेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following crystallizer uses the evaporation technique to achieve super saturation? तो आई थिंक ये आपका रिपीटेड वन है। तो इसमें आपका सर्कुलेशन मैग्मा क्रिस्टलाइजर हमने देखा था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या रहेगी। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की यूनिट आपकी रहती है वाट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्ट्रेट, इनमें से फिल्ट्रेट कौन सा नहीं है। तो ये भी हमने देख लिया था, इट इज़ जेलेटिन, ये आपका फिल्ट्रेट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रिटी टेस्ट आर इंटेंडेड फॉर द फॉलोइंग फिल्टर्स। इंटीग्रिटी टेस्ट जो है वो आपके किस टाइप के फिल्टर्स के लिए इंटेंड किए जाते हैं। तो इंटीग्रिटी टेस्ट दीज आर इंटेंडेड फॉर मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स इन वन लेयर डू नॉट मिक्स विद द फ्लूइड पार्टिकल्स इन द अदर लेयर इज कॉल्ड। तो ऐसा फ्लूइड फ्लो जिसमें आपके फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं एक लेयर के फ्लूइड पार्टिकल्स या आपके दूसरी लेयर के फ्लूइड पार्टिकल के साथ मिक्सअप नहीं होंगे, सो ये आपका क्या कहलाएगा। सो दिस वन विल बी नॉन एज लेमिनार फ्लो। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ अ सब्सटेंस इज reduced फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज टू अ फाइनर स्टेट ऑफ सब डिवीजन इज नोन एज। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पार्टिकल साइज जो है वो आपका रिड्यूस होता है स्मॉलर साइज से और फाइनर स्टेट में, सो दैट इज नोन एज व्हाट। सो दैट इज नोन एज साइज रिडक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर मिल इज़ यूज्ड इन। तो रोलर मिल जो है वो किस में आपकी यूज़ की जाती है, मीन्स बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है। सो रोलर मिल का प्रिंसिपल क्या रहता है। सो रोलर मिल जो है ये आपका वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेशन मेथड। सो इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश प्रोसेस द सब्सटेंसेस आर रिड्यूस टू अ फाइनर पाउडर। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस जो है फाइनर पाउडर में रिड्यूस होते हैं। सो दिस प्रोसेस इज ट्राइचुरेशन। सो जिसमें आपका पेस्टल एंड मोर्टार का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस इज रिड्यूस टू एन एक्सट्रीमली फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीजन by rubbing it in a glass mortar or on a slab by using insoluble liquid। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे कि insoluble liquid यूज़ करके आप
साइज़ रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका मेथड कहलाता है लेविगेशन मेथड, जो कि आपका वेट मेथड भी होगी क्योंकि इसमें आपका लिक्विड का यूज़ हो रहा है, तो इट इज़ अ वेट मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेविगेशन इज अ टाइप ऑफ डैश ग्राइंडिंग, तो सेम जो मैंने अभी बताया, तो लेविगेशन आपका वेट ग्राइंडिंग का मेथड है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड एनर्जी मिल इज ऑल्सो नोन एज, तो जो फ्लूइड एनर्जी मिल रहती है इसको जेट मिल, माइक्रोनाइज, अल्ट्राफाइन ग्राइंडर्स, ये सारे नामों से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर मॉडिफाइड हैमर मिल्स ऑफ सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, सो मॉडिफाइड हैमर मिल्स जिनकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है, so these are the disintegrators, so यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेटर रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड, तो डिसइंटीग्रेटर किस प्रिंसिपल पे रिलाई करता है, तो इट रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नोन एज सीविंग और स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग, तो ये डिफरेंट टर्म्स किसके लिए यूज़ की जाती हैं, तो दीज आर यूज फॉर साइज सेपरेशन, ये किसके लिए टर्म्स हैं, दीज आर फॉर साइज सेपरेशन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंज प्रेजेंट इन अ गिवन पाउडर ऑफ स्पेसिफाइड वेट, ठीक है, सो ये आपका क्या कहलाएगा, सो दिस वन इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपका रहता है नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हर एक साइज रेंज में आपके प्रेजेंट हैं इन अ गिवन पाउडर ऑफ स्पेसिफाइड वेट, ठीक है, आपके पास पाउडर है तो इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के ग्रेन्यूल्स रहेंगे, तो हर एक साइज़ रेंज में जो है वो आपके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आपका डिफाइन होता है बाय पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू सीव नंबर 10, तो ये हमने इनिशियली जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई थी ग्रेड्स ऑफ पाउडर्स की, वहाँ पे हमने सारे डिस्कस किए थे, तो अगर 10 सीव नंबर से सारे पार्टिकल्स पास हो रहे हैं तो दैट विल बी कोर्स पाउडर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू सीव नंबर 22, सो पार्टिकल्स जो कि सीव नंबर 22 से सारे पास हो रहे हैं दैट विल बी मॉडरेटली कोर्स पाउडर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू सीव नंबर 44 हैविंग द नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 355 माइक्रोमीटर, ठीक है, आप सिंपली अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे 44 सीव से पास हो रहे हैं, सो दैट विल बी मॉडरेटली फाइन पाउडर, एंड इसका जो साइज अपर्चर रहता है मीन्स जो आपके इस तरीके से अगर आपकी सीव रहेगी, तो सीव में ये जो बॉक्स है इसका साइज़ क्या रहेगा, तो इट इज़ 355 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे ग्रेड पूछा गया था, इट इज़ मॉडरेटली फाइन पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू अ सीव नंबर 85 हैविंग द नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 180 माइक्रोमीटर, ठीक है, अगर 85 से सारे पार्टिकल्स पास हो रहे हैं तो वो आपके कहलाएंगे फाइन पाउडर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू अ सीव नंबर 120 हैविंग द नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 125 माइक्रोमीटर, ठीक है, कि सारे पार्टिकल्स जो हैं वो किससे पास हो रहे हैं सीव नंबर 120 से, एंड नॉमिनल मैश साइज कितना है 125 माइक्रोमीटर, सो दिस वन इज वेरी फाइन पाउडर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश पाउडर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट लेस देन 90% एंड इज लेस देन 10 माइक्रोमीटर इन साइज, ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया था, इट इज़ सुपर फाइन पाउडर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल्स ऑफ डैश पाउडर आर नॉट लेस देन 90% बाई वेट मस्ट पास थ्रू सीव नंबर 350 having the nominal mesh aperture of 45 micrometer, means sieve number 35 से 90% particles पास हो रहे हैं, so that will be microfine, so यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर पार्टिकल्स कैन बी अचीव्ड बाय पासिंग द पाउडर थ्रू सीव इज नोन एज, ठीक है, सो पाउडर पार्टिकल्स की साइज सेपरेशन हो रही है एंड इसमें क्या किया जा रहा है कि पाउडर को पास कर रहे हैं हम सिंपली सीव के थ्रू, सो ये टेक्निक क्या कहलाती है, सो इट इज़ नोन एज हैंड सीविंग, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डैश वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटिंग एजिटेशन बाय इसेंट्रिक मैकेनिज्म। ठीक है, सो इसेंट्रिक मैकेनिज्म पे जो है वो ऑसिलेटिंग एजिटेशन के थ्रू कौन सा साइज सेपरेशन की टेक्निक जो है वो वर्क करती है। सो ये आपकी टेक्निक रहती है रोटेक्स स्क्रीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज मेथड यूज टू रिमूव पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर गैस और वाटर स्टीम विद द हेल्प ऑफ वॉर्टेक्स रेदर देन फिल्टर्स। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा मेथड है जिसमें आप एयर गैस वाटर स्टीम से पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं वॉर्टेक्स की हेल्प से रेदर देन यूजिंग द फिल्टर्स। सो ये मेथड आपका रहता है साइक्लोनिक सेपरेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू डैश ड्रॉप द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर इज हाई। सो ये आपका प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो साइक्लोन सेपरेटर की काफ़ी हाई रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन सेपरेटर इज अ टाइप ऑफ डैश टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। साइक्लोन सेपरेटर आपकी एक सेडिमेंटेशन टाइप की टेक्निक है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रिंसिपल पे काम करती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। सो इनमें से हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल कौन सा है। सो हेट्रोजीनस मिक्सचर में आपका इमल्शंस आ जाएगा जो कि आपकी वाई फेजिक लिक्विडोजस फॉर्म रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड सॉल्युबल सॉलिड्स आर नोन एज डैश मिक्सिंग। सो लिक्विड्स एंड सॉल्युबल सॉलिड्स की मिक्सिंग हो रही है। सो इसको आप क्या कहेंगे, दैट विल बी नोन एज होमोजीनस मिक्सिंग। ठीक है, ये आपकी कहलाएगी होमोजीनस मिक्सिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड इनसॉल्युबल सॉलिड्स इज नोन एज डैश मिक्सिंग। ठीक है, लिक्विड्स की मिक्सिंग हो रही है विद इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ठीक है, लिक्विड्स में इनसॉल्युबल सॉलिड्स को मिक्स किया जा रहा है। सो ये आपकी कहलाएगी हेट्रोजीनस मिक्सिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश और स्ट्रीमलाइन फ्लो इज सीन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ हाईली विस्कस फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली लेमिनार फ्लो रहेगा, लेमिनार जिसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहा जाता है एंड ये आपका हाईली विस्कस फ्लूइड के केस में देखा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज। सो ये डेफिनेशन हमने देखी थी कन्वेक्टिंग एंड कंडक्शन मैकेनिज्म बेसिकली हीट एक्सचेंज के केस में। तो उसी टाइप से रहता है कि कन्वेक्टिव मिक्सिंग जो है इसको आपको मैक्रो मिक्सिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजिव मिक्सिंग इज ऑल्सो टर्म एज। सो डिफ्यूजिव मिक्सिंग को माइक्रो मिक्सिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज व्हेन पोटेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट। जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट की बात की जाएगी कि पोटेंट सब्सटेंसेस को लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट के साथ मिक्स किया जाता है। सो ये आपका कहलाता है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इन्वॉल्व्स मिक्सिंग पाउडर्स इन अ लार्ज कंटेनर रोटेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, सो इसमें आप पाउडर्स की मिक्सिंग कर रहे हैं एक लार्ज कंटेनर में जिसको इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर रोटेट किया जा रहा है। तो ये मेथड आपका क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज टम्बलिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सम सेमी सॉलिड्स इंक्रीज इन शेयर रेट इंक्रीजेज द विस्कोसिटी विच इज नोन एज। सो कुछ सेमी सॉलिड्स में अगर शेयर रेट को इंक्रीज किया जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी भी जो है वो बढ़ जाएगी। सो इस टाइप को क्या कहा जाता है, सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज डाइलेटेंट प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोसेस इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग सस्पेंशंस एंड इमल्शन। इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो सस्पेंशन इमल्शंस को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज होमोजेनाइजेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर्सन इमल्सिफायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सिल्वर्सन इमल्सिफायर ये आपका शेयरिंग फोर्सेस प्रिंसिपल पे काम करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मिक्सर इज यूज फॉर मिक्सिंग ड्राई एंड वेट पाउडर्स लाइट पेस्ट जेल्स एंड डोज। ठीक है,
सो कौन सा मिक्सर है ये? सो दिस टाइप ऑफ मिक्सर इज़ प्लेनेटरी मिक्सर, जो कि आपका ड्राई और वेट पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लाइट पेस्ट के लिए, जेल्स के लिए एंड डो प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर मैकेनिकल डिवाइसेस यूज फॉर मिक्सिंग द लिक्विड मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स और इम्पेलर्स। तो इनमें से कौन सा एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है? किसकी मिक्सिंग? लिक्विड मटेरियल्स की मिक्सिंग के लिए, जिसमें आप ब्लेड्स या फिर इम्पेलर्स का यूज़ करते हैं। तो दीज आर मैकेनिकल डिवाइसेज आर प्रोपेलर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज। सो सॉलिड या फिर लिक्विड की वो सस्पेंशन जिसको हमने फिल्टर करना है, ठीक है, जिसको फिल्टर करना है, दैट इज नोन एज स्लरी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्यूमुलेटेड सॉलिड्स ऑन द फिल्टर मीडिया रेफर टू एज। सो जैसे हम फिल्टर, अगर मैं सिंपल फनल की बात करूँ, यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे स्लरी हमने ऐड की, यहाँ पे स्लरी ऐड की। अब जो लिक्विड हमारा फिल्टर आउट हो गया एंड कुछ सॉलिड यहाँ पे बच गया, तो जो सॉलिड बचेगा दैट सॉलिड इज नोन एज फिल्टर केक, एंड जो फिल्टर होकर के कंटेनर में आएगा दैट इज द फिल्ट्रेट। एंड फिल्टर मीडिया जैसे कि आपका, जिसकी हेल्प से हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, सो वो आपका फिल्टर मीडिया हो जाएगा। एंड स्लरी, जिस सॉल्यूशन को हम फिल्टर आउट कर रहे हैं, वो आपका स्लरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज नोन एज। सो क्लियर लिक्विड जो कि फिल्टर से पास हो रहा है, सो दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज। तो इनमें से किस इक्वेशन के थ्रू या किस पर्सन के थ्रू जो है वो आपकी फिल्ट्रेशन जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के सिमिलर रहती है लिक्विड के, जो कि अंडर प्रेशर रहता है थ्रू कैपिलरीज। तो ये आपका है पोइसले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोइसले जो फिल्ट्रेशन है इट इज़ सिमिलर टू स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर फाइनली डिवाइडेड मटेरियल्स एडेड टू द लिक्विड टू बी फिल्टर। ठीक है, कौन से फाइनली डिवाइडेड मटेरियल्स हैं जिनको फिल्टर लिक्विड में ऐड किया जाता है, जिसको हमने फिल्टर करना है, जिसको स्लरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो फाइनली डिवाइडेड मटेरियल्स हैं उनमें फिल्टर एड्स ऐड किए जाते हैं ताकि फिल्ट्रेशन को हेल्प की जा सके। ठीक है, फिल्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर यूज टू रिटेन वेरी फाइन सॉलिड एंड फॉर क्लैरिफाइंग लिक्विड्स हैविंग ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स। सो दीज आर द फिल्टर पेपर्स जो कि आपका वेरी फाइन सॉलिड जो रहते हैं उसको रिटेन करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंसिस्ट ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास हैविंग अ फ्लैट और कन्वेक्स प्लेट एज द फिल्टरिंग मीडिया। सो ये आपका रहेगा सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, जो कि आपका बोरोसिलिकेट ग्लास से बना होता है, जिसका सरफेस जो है वो आपका फ्लैट या फिर कन्वेक्स प्लेट सरफेस रहेगा एज अ फिल्टरिंग मीडियम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर डैश इन थिकनेस। जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं उनकी थिकनेस कितनी रहती है? तो देयर थिकनेस इज अराउंड 50 to 200 माइक्रॉन्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के एग्जांपल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स में इसमें चैम्बरलैंड फिल्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर यूज्ड इन क्लैरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स कंटेनिंग स्लिमी कंप्रेसिबल मटेरियल्स। ठीक है, सो जो आपकी स्लिमी कंप्रेसिबल मटेरियल्स रहते हैं, अगर उन लिक्विड्स की क्लैरिफिकेशन करनी है तो उसके लिए फिल्टर एड्स जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ सॉलिड केक। जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है ये आपका सॉलिड केक की थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन जितना ज़्यादा थिक आपका सॉलिड केक रहेगा उतना ही कम आपकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन रेट ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द। आप फिल्ट्रेशन रेट लिक्विड का डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा? तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर।
ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो फिल्ट्रेशन रेट जो है वो ज़्यादा रहेगा, एंड कम अप्लाई किया जाएगा तो कम रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ लिक्विड। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बाकी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड थिकनेस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैक्यूम फिल्टर। इनमें से वैक्यूम फिल्टर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो वैक्यूम फिल्टर में आपका फिल्टर लीफ आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिमूव्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड्स। सो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड्स को रिमूव करना है तो उसके लिए आपका यूज़ किया जाता है केक फिल्टर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स को रिमूव करना है तो उसके लिए क्लैरिफाइंग फिल्टर्स रहेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स एंड ड्रेनेज ग्रुप्स। ठीक है, सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स एंड ड्रेनेज ग्रुप्स के साथ कौन सा फिल्टर जो है मिलकर के बना होता है, सो ये बना होता है आपका मेटा फिल्टर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट आर रिमूव्ड विदाउट यूजिंग फिल्टर्स। ठीक है, सो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल जो सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं जो कि आपके 0.15% कंसनट्रेशन से भी कम रहेंगे, ठीक है, उनको रिमूव किया जाता है बिना फिल्टर्स का यूज़ किए हुए। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है क्लैरिफिकेशन। जहाँ पे लेस देन 1% आपकी रहेगी वहाँ पे क्लैरिफिकेशन टर्म यूज़ की जाएगी, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेडिमेंटेशन इज़ यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल्स की क्लैरिफिकेशन के लिए जो सेडिमेंटेशन यूज़ किया जाता है तो वो आपका रहता है ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन मेथड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सिंपल मेथड यूज इन एनालिटिकल लेबोरेटरीज फॉर वॉशिंग द मैग्मास और जेलेटिनस प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, कौन सा एक काफ़ी सिंपल मेथड है जो कि एनालिटिकल लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है, जो भी आपके मैग्मास एंड जेलेटिनस प्रेसिपिटेट्स होते हैं उनकी वॉशिंग के लिए। सो ये आपका मेथड रहता है डिकेंटेशन मेथड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज फॉर अचीविंग इफेक्टिव क्लैरिफिकेशन। इनमें से कौन सा मेथड जो है वो इफेक्टिव क्लैरिफिकेशन को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये मेथड है आपका एडजॉर्प्शन मेथड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड रिजल्टिंग इन अ कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज नोन एज। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज क्वांटिटी वॉलेटाइल ऑयल की वेपराइज होती है जिसकी वजह से हमें एक कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो है मिलता है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस इन विच हीट मूव्स बाय गैस और लिक्विड एज द हॉटर पार्ट्स राइजेज एंड द कूलर पार्ट्स सिंक। ये कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो आपकी मूव करती है गैस या फिर लिक्विड से, जिसकी वजह से हॉटर पार्ट जो है वो आपका राइज कर जाता है एंड कूलर पार्ट जो है वो सिंक कर जाता है, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है कन्वेक्शन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्योराइस एक्सट्रैक्ट इज कंसनट्रेटेड बाय। सो लिक्योराइस एक्सट्रैक्ट को अगर कंसनट्रेट करना है तो उसके लिए स्टीम जैकेटेड केटल का यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज फॉर इवेपोरेटिंग थर्मोलेवाइल मटेरियल्स अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। सो इनमें से कौन सा ऐसा स्टिल है, कौन सी डिस्टिलेशन टेक्निक है जिसकी हेल्प से थर्मोलेवाइल मटेरियल्स की इवेपोरेशन होती है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो ये आपकी है इवेपोरेटिंग स्टिल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट सूटेबल फॉर थर्मोलेवाइल मटेरियल्स ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। ठीक है, एक्सपोजर टाइम ज़्यादा होने की वजह से थर्मोलेवाइल मटेरियल्स के लिए ये
स्टिल जो है वो आपकी सूटेबल नहीं है। सो दिस वन इज इवेपोरेटिंग पैन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन ओपन टाइप इवेपोरेटर देयरफॉर वेपर्स पासिस इनटू द एटमॉस्फेयर एंड सैचुरेट्स इट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ओपन टाइप का इवेपोरेटर है जिसकी वजह से वेपर्स जो हैं वो पास होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर एंड सैचुरेट हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट जो है वो कॉज होता है। तो दिस वन इज इवेपोरेटिंग पैन। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व्स नेचुरल कन्वेक्शन ओनली। सिर्फ नेचुरल कन्वेक्शन मैकेनिज्म किस में रहेगा? सो इट विल बी इन द इवेपोरेटिंग स्टिल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेटर्स विद नेचुरल सर्कुलेशन। ठीक है, इवेपोरेटर्स का एग्जाम्पल कौन सा है जिसमें नेचुरल सर्कुलेशन प्रिंसिपल रहता है? तो ये आपका रहेगा क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर का एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है, तो इसमें नाम से क्लियर हो जाएगा ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर जो है ये आपका मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में आएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर ये इवेपोरेटर विद नेचुरल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैस और वेपर फ्रॉम लिक्विड्स बाय हीटिंग एंड कंडेंसिंग टू लिक्विड इज नोन एज। ठीक है, गैस ऑब्टेन करना, गैस या फिर वेपर्स ऑब्टेन करना फ्रॉम लिक्विड से, जब इस लिक्विड को हीट किया जाएगा एंड कंडेंसिंग टू अ लिक्विड। ठीक है, कंडेंस होकर के जो गैस वेपर्स हैं वो आपकी लिक्विड की फॉर्म में मिलेंगे। सो दैट विल बी प्रोसेस नोन एज डिस्टिलेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू गैस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट इज नोन एज। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है इवेपोरेशन, जिसमें आपका लिक्विड जो है वो आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट। सो ऑप्शन ए इवेपोरेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड एंड समटाइम्स फ्रॉम लिक्विड और गैसेज इज नोन एज। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को हम रिमूव कर रहे हैं, हमने देख लिया था, दिस वन इज ड्राइंग, एंड अगर लार्ज अमाउंट को कर रहे हैं तो दैट इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द अदर नेम फॉर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के लिए अनदर नाम जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे? तो डिस्टिलेशन के लिए आपका फ्रैक्शनेशन टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल सॉल्यूशंस ओवे रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड। तो जो आइडियल सॉल्यूशंस रहते हैं वो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं सभी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच केमिकल कंपोनेंट एंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये लॉ आपका रहता है रॉल्स लॉ। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एंड इथेनॉल शोज। तो जो वाटर एंड इथेनॉल है ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्रोजन मटेरियल बाय। तो जो फ्रीज ड्राइंग का प्रिंसिपल है उसमें वाटर का रिमूवल होता है फ्रॉम फ्रोजन मटेरियल बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज। तो फ्रीज ड्राइंग को लायोफिलाइजेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइजर इज अ टाइप ऑफ। तो स्वेंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइजर ये आपका स्क्रैप्ड सरफेस क्रिस्टलाइजर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकावे एंड थेले मेथड रिप्रेजेंट्स। जो मैकावे एंड थेले मेथड्स हैं ये आपका एक ग्राफिकल मेथड रहता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स ऑफ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनॉल्ड्स नंबर फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड
के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए? सो ये हमने देखा था 2000 से कम होना चाहिए। डेसिमल फिगर में बात करूँ, इट शुड बी लेस देन 0.2। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड अगर 0.4 से ज़्यादा रहेगा तो दैट विल बी टर्बुलेंट, एंड 0.2 से 0.4 के बीच में रहेगा, दैट कैन बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज और आर द डायमेंशनलेस नंबर। इनमें से कौन सा डायमेंशनलेस नंबर है? डायमेंशनलेस नंबर मीन्स जिसकी यूनिट नहीं होगी। जैसे कि हम लेंथ मेजर करेंगे, सो दैट विल बी सेंटीमीटर, मीटर, फीट, सो इस तरीके से रहेगी। लेकिन अगर डायमेंशन ही कुछ नहीं है, सिंपल एक नंबर है, सो उसमें आपका रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा, पावर नंबर आ जाएगा, मास ट्रांसफ़र नंबर आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं, सारे के सारे आपके डायमेंशनलेस नंबर हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ में हमारे 144 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, PDF का भी, प्लेलिस्ट का भी, तो आप इजीली देख सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग नए सब्जेक्ट के साथ। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।